नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हितोपदेश का मित्र लाभ हम कर रहे हैं। प्रस्तावना के बाद अब मूल कथा प्रारंभ होती है। राजा सुदर्शन ने अपने मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए पंडित विष्णु शर्मा को सौंप दिया है। वो अब नीति विद्या का ज्ञान राजकुमारों को देना यहाँ शुरू करते हैं। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्ताव क्रमेण स पंडितो अब्रवीत्। राजपुत्राणां सुखोपविष्टानां राजकुमारों को सौंपने के बाद प्रासाद पृष्ठे राजभवन की छत पर सुख उपविष्टानाम आराम से बैठे हुए राजपुत्राणाम पुरस्तात् राजपुत्रों के समक्ष प्रस्ताव क्रमेण अवसर देखकर स पंडितो अब्रवीत् उन पंडित विष्णु शर्मा ने कहा, हो राजपुत्रा शृणु, हे राजकुमारों सुनो। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। धीमतां काल बुद्धिमान पुरुषों का समय तो काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति काव्य शास्त्र के विनोद से व्यतीत होता है। मूर्खाणाम तो काल परंतु मूर्खों का समय व्यसनेन पूरे कार्यों में निद्रया नींद निकालने में कलहेन वा या फिर कलह करने में गच्छति जाता है। कवि का कर्म काव्य कहलाता है और उस काव्य का वचन काव्य शास्त्र है। उसे देखने या सुनने पर जो रस या आनंद की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं काव्य शास्त्र विनोद। मूर्खों का समय 3 प्रकार से बीतता है, व्यसन, निद्रा और कलह। व्यसन में सुरापान, युद्ध, क्रीड़ा, मृगया आदि आते हैं, जिनसे कि चित्त विक्षोभ को प्राप्त होता है। व्यस्यते चित्तम अनेन इति व्यसनम। निद्रा का आशय दिन में सोने से है, जिससे स्वप्न आदि तामसिक दशा प्राप्त होती है। इसी प्रकार कलह का अर्थ झगड़ा, लड़ाई, युद्ध, आघात, प्रहार आदि सभी का इसमें समावेश हो जाता है। इस पद्य का भाव यह है कि बुद्धिमान लोग अपने जीवन को काव्य शास्त्र पढ़ने, पढ़ाने, उसका आनंद लेने में बिताते हैं, जबकि मूर्ख लोग जुआ आदि व्यसनों में, सोने में या कलह करने में अपने जीवन को व्यर्थ खोते हैं। अपने को काव्य शास्त्र के विनोद में लगाना चाहिए। तद्भवतां विनोदाय काककुर्मादीनां विचित्रां कथां कथयामि। इस कारण में आप लोगों के मनोविनोद के लिए, प्रसन्नता के लिए काककुर्म आदीनां कोए, कछुए आदि की विचित्रां कथां कथयिष्यामि मनोरंजक कहानी को कहूँगा। राजपुत्रै उक्तम राजकुमारों ने कहा, आर्य कथ्यताम, हे आर्य, हे पूज्य गुरुजी, कथ्यताम कहिए। विष्णु शर्मा उवाच शृणुत यूयम्। विष्णु शर्मा ने कहा, आप सब सुनो। संप्रति मित्र लाभ प्रस्तूयते। अब मित्र लाभ प्रस्तुत किया जा रहा है। यस्य अयम आद्य श्लोक। मित्रलाभ नाम का जो प्रकरण है उसका यह पहला श्लोक है।
असाधना वित्तहीना बुद्धिमंत सुहृत्तमा साधयन्ति आशु कार्याणि काककूर्म मृगाकुवत्। असाधना बिना साधन वाले, वित्तहीना बिना धन वाले, बुद्धिमंत किंतु बुद्धिमान मित्र, सुहृत्तमा मित्र, काक कुर्म मृग आकुवत कोए कछुए, हिरण तथा चूहे के समान कार्याणि आशु साधयन्ति अपने कार्यों को जल्दी ही संपादित कर लेते हैं। इस पद्य में आए साधन, वित्त और बुद्धि को हम थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। साधन से तात्पर्य है अस्त्र, शस्त्र आदि उपायात्मक निमित्त कारणों को साधन कहते हैं। वित्त में सोना, चांदी, रुपया आदि द्रव्य आते हैं। तो बुद्धि से तात्पर्य है बुद्धि, मति और प्रतिभा तीनों। तत्काल कार्य करने वाली बुद्धि, भविष्य को देखने वाली मति और नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा कहलाती है। इन तीनों का तात्पर्य यहाँ बुद्धि से लिया गया है। बुद्धि तात्कालिकी हेया, मति अगोचरा, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभां विदु। राजपुत्रा ऊचु। इसके बाद राजकुमारों ने कहा कथम एतत्, कैसे हुआ ये। तो कहानी सुनाते हैं विष्णु शर्मा। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तरु। गोदावरी नदी के किनारे पर बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है। तत्र नाना दिक्देशात् आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति। वहाँ पर विभिन्न दिशाओं और स्थानों से आकर के रात्रि में पक्षीगण निवसन्ति निवास करते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ। इसके बाद किसी समय अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रि के क्षीण होने पर अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी, अस्ताचल के शिखर पर आश्रय ग्रहण करने वाले भगवती कुमुदनी नायके। भगवान कुमुदनी नायक, रात्रि विकासी कमल को कुमुदनी कहते हैं। कुमुदनी के स्वामी चंद्रमसी, चंद्रमा के। अवसन्नायाम क्षीण हो जाने पर लघुपत्नक नामा वायस प्रबुद्ध कृतांतम द्वितीयम अदंतम। लघुपत्नक नाम के कौवे ने प्रबुद्ध जागृत होकर द्वितीयम कृतांतम इव, मानो दूसरे यमराज के समान, पाश हस्तम, जाल हाथ में लिए हुए, व्याधम अपश्यत, पहेलिये को देखा, शिकारी को देखा। तम आलोक्य, उस व्याघ को देख करके अचिंत्यत, वो सोचने लगा, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज सुबह सुबह ही अनिष्ट का दर्शन हो गया, अमांगलिक दर्शन हो गया। न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति, पता नहीं आज क्या अनिष्ट दिखाएगा। इत्युक्त्वा तदनुसरण क्रमेण व्याकुल चलित। ये कह करके वो उस पहेलिये के पीछे पीछे चलता हुआ, व्याकुल
डरा हुआ सा वो चरिता उसके पीछे पीछे चल दिया। शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। शोक स्थान सहस्राणि, शोक के दुख के हजारों स्थान या कारण, भय स्थान शतानि च और भय के सैकड़ों कारण, दिवसे दिवसे प्रतिदिन, मूढ़म आविशन्ति मूर्ख पुरुष को ही आविशन्ति व्याकुल करते हैं, दुखी करते हैं, न पंडितम बुद्धिमान पुरुष को नहीं। विष्णु शर्मा ने यहाँ काक कुर्मादि का दृष्टांत दिया तो राजकुमारों ने उत्सुकतावश कथा पूछी। उस कथा को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। कृतांत यमराज को कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कृष्ण वर्ण का भीमकाय पुरुष होता है। इसके हाथ में फंदा होता है जिससे वो जहाँ जिसको चाहे पकड़ के खींच लेता है, उसके प्राणों का अपहरण कर लेता है। यहाँ कौवे ने भी जिस शिकारी को देखा उसके हाथ में एक पाश या फंदा था, तो इसलिए वो उसे दूसरे यमराज के समान लगता है। बहुत अच्छा श्लोक है शिक्षाप्रद ये। मूर्ख व्यक्ति अपने स्वभाव से ही नित्य प्रति शोक और भय के कारणों को उत्पन्न करता है, न कि विद्वान, क्योंकि विद्वान तो अपनी निपुणता से ही शोक के कारणों को भी शुभप्रद बना देता है। कुआ भी अपनी बुद्धि के अनुसार आने वाले दुख न आने पाए ये सोच रख करके प्रवृत्त होता है। अन्यच्च विषयाणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम। आगे कहते हैं कि जो विषय संसारी पुरुष हैं उनको यह आगे कहा जाने वाला कार्य अवश्यम कर्तव्यम निश्चित रूप से करना चाहिए। उत्थाय उत्थाय बोधत्वम महत् भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानां किम अद्य निपतिष्यति। उत्थाय उत्थाय प्रतिदिन उठ उठकर, अद्य आज, मरण व्याधि शोकानां मृत्यु, रोग और हृदय की चिंता, दुख के बीच में आज किम निपतिष्यति, क्या आएगा, क्या आकर मुझ पर गिरेगा। इति यद महत् भयम उपस्थितम, ये जो बहुत बड़ा भयंकर भय प्राप्त होने वाला है, तत्बोधव्यम, उसे अवश्य जानना चाहिए। भाव ये है, इस संसार में अपना संरक्षण चाहने वाले लोगों का ये कर्तव्य है कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मृत्यु या रोग या दुख, इन तीनों में से आज क्या आने वाला है, क्या उपस्थित होने वाला है, उसका विचार करके उसके बाद महान भय को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान औकीर्य चालम विस्तीर्णम। इसके बाद उस पहेलिये के द्वारा तंडुलकणान, चावलों के दानों को विकीर्य फैला करके, चालम विस्तीर्णम, चाल को फैला दिया गया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, और वो वहीं पर पास में छिप करके बैठ गया। तस्मिने काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज सपरिवारो प्रियति विसर्प तान तंडुलकणान
अवलोक्यामास। तस्मिनेव काले उसी समय चित्रग्रीव नाम वाले कपोतराज कबूतरों के राजा ने सपरिवार अपने परिवार के सहित आश्रयजनों के साथ व्यति आकाश में विसर्पण उड़ते हुए तंडुल कणान चावलों के कणों को अवलोक्यामास देखा। ततः कपोतराज तंडुल कणान लुब्धकान कपोतान प्राह। तब जो तंडुल कणान लुब्धकान तंडुल कणों के लिए लोभी कपोतान कबूतर थे, उनको उन्होंने प्राह कहा। किसने? कपोतराज ने। कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभव। इस निर्जन स्थान में, इस सुनसान स्थान में जहाँ मनुष्य भी नहीं है, तंडुल कणों की उत्पत्ति कैसे संभव है? तन्निरूप्यताम तावत्। इसलिए इस बात पर निपुणतापूर्वक विचार करो। भद्रम इदम न पश्यामि। मैं इसको कल्याणकारी नहीं देखता। प्रायेण अनेन तंडुलकणलोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम। कहीं अनेन इस तंडुलकण लोभेन चावलों के दानों के लोभ से अस्माभिरपि हमारी भी तथाएव भवितव्यम वैसे ही स्थिति न हो जाए जैसे कि कंकणस्य तो लोभेन मग्न पंके सुदुस्तरे वृत्त व्याघ्रेण संप्राप्त पथिका संवृतो यथा तो जैसे कि कंकणस्य लोभेन स्वर्ण के कंगन के लोभ से सुदुस्तरे पंके अत्यंत गहरे कीचड़ में मग्न फंसे हुए पथिक यात्री की हुई थी। वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त बूढ़े बाघ के द्वारा वह संप्राप्त पकड़ लिया गया और संवृत फिर मार डाला गया। अब कबूतरों की बूढ़े बाघ और लोभी पथिक की कथा को सुनने की उत्कंठा जागृत हुई। मूल कथा तो यहाँ चली रही है, इसी बीच कथा में से कथा और चल पड़ी। यह हितोपदेश की एक आकर्षक और मनोरंजक शैली है जो प्रायः कई कथा रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। उपयुक्त पद्य अगली कथा का निचोड़ है। कपोतराज कहता है कि जैसे सोने के कड़े के लोभ से एक यात्री बाघ के कहने से तालाब में स्नान के लिए गया और वहाँ गाढ़े कीचड़ में फंस गया, तो बाघ ने उसे मार डाला। कहीं ऐसा न हो कि अपने को भी उसी प्रकार मरना पड़े। कबोताऊचू कबूतरों ने कहा, ऐसा कैसे हुआ? स अब्रवीत, वो कहने लगा। धन्यवाद।